हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा लॉस हुआ क्यों। जो मैंने बताया था कि 1 महीना तक मैंने पूरा यानी कि 25 डेज़ तक पूरा मैंने कंप्लीट प्रॉफिट बनाया, इंक्रीज किया, अपना कैपिटल सिंगल से डबल किया, फिर भी मैंने महीने के लास्ट में लॉस क्यों किया। आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि लॉस हुआ क्यों। क्योंकि मैंने जो उसको एनालिसिस किया, मैंने अपनी प्रॉब्लम को एनालिसिस किया। मैंने देखा कि मैं जब भी ट्रेड करता था, जो भी मेरे पास ट्रेड करने की वजह थी, चाहे लिक्विडिटी हो, चाहे एसएल हंटिंग हो, चाहे मार्केट मार्केट चाहे अपने मार्केट मार्केट चाहे अप ट्रेंड में हो, मार्केट ट्रेंड में हो, अपने क्लियर सी बात है कि अपने अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, जो भी मैंने एनालिसिस की थी, जिस वजह से मैंने ट्रेड लिया था, उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि मैंने किस वजह से कैसे ट्रेड लिया था और किस वजह से नहीं लिया था, और मैं क्यों इतना लॉस लेता गया। मैं जो कमाया वो जाने दिया। सबसे बड़ी चीज़ मेन दिक्कत क्या है मालूम है? इसमें डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन मतलब कंसिस्टेंसी। मेरे अंदर वो क्या नहीं था कि मैं डिसिप्लिन नहीं था। मेरा पहले का ट्रेड कैसा था, मेरा कॉल साइड का था, तो मैं ठीक है, कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है भाई, मैं कॉल साइड ही में बैठूंगा। लेकिन लास्ट के मंथ में मैंने क्या किया कि अगर कॉल साइड मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट भी जा रहा है मार्केट, मैंने एनालिसिस किया कॉल साइड के लिए, अप साइड के लिए, लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो मैं उस टाइम पे क्या करता था, डाउन साइड के भी ट्रेड बनाता था। क्योंकि मैं तो गलत हो चुका हूँ एक बार, तो मैं डाउन साइड का भी ट्रेड बनाता था और डाउन साइड के ट्रेड में ही मेरा चलने लगता था। मेरा लॉस उस टाइम पे नहीं होता था। लेकिन इस महीने के एंड में ये 25 डे जो मैंने प्रॉफिट बनाए थे, उसके बाद जो था मेरा, अब उस टाइम पे मैंने क्या किया कि मैंने वो जो 5 दिन थे ना, उस 5 दिन मैंने अभी क्या किया, नियम फॉलो कर लिया कि नहीं, मैं गलत हो ही नहीं सकता, मुझे मार्केट गलत ही नहीं कर सकता। क्या होता है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप बहुत ही ज़्यादा अनसिक्योर हो जाते हो। पहले कैसे थे, आप बच बच के काम कर रहे थे, एसएल चला जाए ना, बच जाए एसएल, सही से काम करना है, आप डिसिप्लिन होकर काम कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन के बाद अगर आपका ट्रेड चलने लगे ना, आप प्रॉफिट इंक्रीज करने लगे, तो मे भी आप भी यही गलती करोगे। मैं 100% गारंटी देता हूँ, आप भी यही गलती करोगे। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप वो ट्रेड आपका जो मिलने वाला भी रहेगा, आपका एसएल जाना ही चाहिए कि सर यहाँ आज तुम गलत होने वाले हो या आप कुछ भी करने वाले हो, तो उस जगह पे भी आप गलत नहीं, खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप लॉस एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। क्योंकि आपको इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर चुका है। आप इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि नहीं, क्यों मार्केट मुझे मेरे अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। हालांकि ऐसी गलत गलत सोच है हमारी। ये जो सोच है हमारी कि नहीं, मार्केट हमारे अगेंस्ट जा ही नहीं सकता, जरूर जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता भाई। मार्केट इतना बड़ा मार्केट, हम थोड़ी कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी कंट्रोल कर रहे हैं। तो वजह यही थी कि मैंने ये सोच लिया था कि मार्केट मेरे अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। और दूसरी बात कि जिस दिन मैंने एनालिसिस किया था अप साइड का, अगर मार्केट डाउन साइड चला आया तो मैं क्या करता था कि अप साइड के लिए मैं वेट करता था अपना। हालांकि अगर मैं 1000 का लॉस बुक करना चाहता हूँ पर डे, मैं 20,000 का बुक करता था उस दिन, नहीं 2000 का, 2000, हाँ 2000 का बुक करता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से रिकवर करेगा, यहाँ से रिकवर करेगा। इतना दिन तो मार्केट मेरे साथ चला ही है। ऐसा नहीं कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, ऐसा नहीं है था। मैं इस टाइम फिलहाल अभी तो हूँ मैं, लेकिन कुछ साल पहले नहीं था। मैं इस चीज़ में मैं नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था। तो मेन रीज़न नहीं दिखा मुझे कि मैं एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन क्या होता है कि मार्केट घूमता, ऐसा भी नहीं कि मार्केट मेरे अगेंस्ट जाके और मार्केट फिर से मेरे साथ में, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि मार्केट अप साइड में जा रहा था, मैंने पुट का एनालिसिस किया था, अगर मार्केट अप साइड जा रहा था तो क्या करता था कि आगे जाके इधर लिक्विडिटी, मेरा क्या ट्रेड इधर बीच में ही ट्रेड बन जाता था। अप साइड इस तरफ से जा रहा है, अगर मार्केट मैं यहीं पर ट्रेड कर लेता था और मार्केट यहाँ आने के बाद गिरता था। हालांकि थोड़ा लेट करके, काम वही हो रहा है, मेरे ही साथ चल रहा है मार्केट, लेकिन लेट करके, और मैं उतने टाइम में अपना सिस्टम बंद करके चला जाता था कहीं और। जाने दो भाई, मैं ऐसा नहीं कि मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये वो मैं कर रहा था, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं कर रहा था, मैं कर रहा था, वही कर रहा था। मैं एक सिस्टमेटिक सिस्टम की तरह काम कर रहा था कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा था तो कोई बात नहीं, अगेंस्ट जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, इतना बड़ा मार्केट हो।
वो जा सकता है, लेकिन मैं सिस्टम के साथ था। अब दिक्कत क्या थी, अब लॉस होने का, वो भी लॉस भी नहीं होता मेरा। क्यों हुआ लॉस? क्लियर है, अगर मैं ट्रेड करके चला गया, बंद करके सिस्टम अपना चला गया कि भाई चलो कोई बात नहीं, होता है, हर किसी का होता है, बड़े बड़े ट्रेडर का होता है, कोई भी ट्रेडर हो, एनी ट्रेडर, मैं इंडिया चाहे फॉरेक्स मार्केट कोई भी ट्रेडर हो, सबका लॉस होता है, हर एक बंदे का लॉस होता है, हर दिन गलत होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं क्या करता, सिस्टम बंद करके चला जाता था, हालांकि मेरा लॉस नहीं होता, मैं आज ये प्रॉफिटेबल खड़ा रहता। लेकिन मेरा लॉस किसी वजह से हुआ, मार्केट थोड़ा लेट, मैं थोड़ी जल्दी बंद करके सिस्टम चला गया। और ऐसा नहीं कि एक्सपायरी के दिन मैंने ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक सिस्टम से काम करता हूँ, डिसिप्लिन से काम करता हूँ, मैं क्वांटिटी क्यों इंक्रीज करूँ? मैं क्वांटिटी इंक्रीज करने से अच्छा है, मैं अगर 2 ही लॉट बाई कर रहा हूँ तो 2 लॉट को मैं एंड तक यूज करूँ, एंड तक उसमें 3:30 बजे तक मैं खड़ा रहूँगा उसमें। क्यों खड़ा रहूँगा? क्योंकि मुझे पता है अगर क्वांटिटी इंक्रीज किया तो जो 2 घंटे में लॉस होने वाला रहेगा वो आप 15 मिनट में आपका लॉस हो जाएगा, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो। अगर आपके साथ गया तो नो, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं पैसा नहीं बनेगा, बनेगा पैसा, बट आप लूज कितना कर रहे हो ये भी देखना होता है ना। हालांकि मेरी गलती मेरी ये नहीं थी, मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ कि मेरा ट्रेड होने के बाद, मेरा लॉस होने के बाद मैंने सिस्टम बंद कर दिया, ठीक उसी से 9 कैंडल, 3 मिनट की कैंडल 9 कैंडल बनी थी। उसके बाद मार्केट अगेंस्ट मेरे 200 पॉइंट मेरे साथ आया, और मैंने उसको 100 पॉइंट के अराउंड मैंने टारगेट रखा था अपना, लेकिन वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट सिस्टम अपना बंद करके चला गया, क्योंकि मैंने सोच लिया कि लॉस्ट डे है। और ऐसा ही हमारे अंदर थिंकिंग डाल दिए हैं कौन? आजकल के न्यू ट्रेडर, कि आज लॉस्ट डे है, आज लॉस्ट डे है, लॉस्ट डे है। नॉर्मल सा भी लॉस होगा तो हम लेके चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि लॉस्ट डे है। इन लोगों ने हमारे ब्रेन में कुछ तो डाल दिया है। मैं तो कहूँगा कि किसी भी यूट्यूबर, जो बड़े बड़े यूट्यूबर बने हैं अब आज के टाइम पे, उनको देखना ही सबसे बड़ी मूर्खता है हम लोगों की। 1 साल 2 साल ट्रेड करी, 1 साल 2 साल स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज ले लिया, उसके बाद ट्रेडिंग खुद से क्या किया, हम उन्होंने क्या सिखाया है हमें? कभी सोचा है कभी क्या सिखाया उन्होंने? उन्होंने क्या सिखाया? इसका इनका क्या नाम था? मुझे यूट्यूबर है, बहुत बड़े यूट्यूबर है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यूट्यूबर नहीं है, वो बहुत बड़े यूट्यूबर है, ऐसा नहीं है। उनकी हर एक वीडियो मैंने देखी, सिर्फ क्या सीखा कि ये ऐसे सिस्टम काम करता है, बट ये मार्केट में नहीं अप्लाई होता है। ये सिस्टम उनके यहाँ से मैंने सीखा कि सिस्टम है, ये ऐसे सिस्टम काम करता है। अगर ये पेन है तो ऐसे चलती है, बट इसको चलाने के लिए अपने तरीके से चलाना पड़ता है। वो तो दिखा दिया कैसे चलता है, लेकिन उसको अपने हिसाब से आपको चलाना पड़ता है। मार्केट में हमेशा अलग अलग है, वो जो सिखा रहे हैं वो सही नहीं है, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ। सिखा रहे हैं मतलब वो सिस्टम आपको बता देंगे, उसके बाद आपको ही सब कुछ करना है। अभी क्या करता था, मैं फॉलो करता था भाई, यूट्यूबर वगैरह थे, जो भी है, लेकिन हालांकि सीखो, अगर नए हैं तो बिगनर तो भाई सीखो, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, हर बिगनर सीखेगा। लेकिन 2 साल 1 साल 1.5 साल पुराना हो गए आप, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी यूट्यूबर को देखने की। आप खुद से स्टडी करो, डेली 1 आवर शाम के टाइम बैठो, और आप मार्केट को जितना अच्छा सीख सकते हो कोई यूट्यूबर नहीं सिखा सकता। आपका कोई हाथ पकड़ के सिखाए तो नॉर्मल सी बात है भाई, अगर आपका कोई हाथ पकड़ के सिखा रहा है, या रिलेटिव है कोई, या कोई रिलेशन का ही आ गया है, जो आप गए हो उसके पास, तो वो सिखा रहा है तो वो बेटर है। मैं ये नहीं कहूँगा बेटर नहीं, अगर आप सीखना चाहते हो तो आप खुद से सीख सकते हो। कहाँ पे? आप डेली 1 घंटा 2 घंटा दे के मार्केट को, सिर्फ 1 घंटा, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है सिर्फ 1 आवर, सिर्फ 1 आवर डेली पर डे आप बैठो, ट्रेडिंग व्यू चाहे अपने किसी भी एनी ब्रोकर के ऊपर बैठो, आप ट्राई करो 1-2 बार, आप 1-2 बार ट्राई, एक हफ्ता, 1 वीक, 7 घंटे सिर्फ आपसे मांगा जाता है, एक हफ्ते के अंदर 7 घंटे, आप सिर्फ 7 घंटे बैठो, आप चेंज कर दोगे अपना ट्रेडिंग करियर ही चेंज कर सकते हो आप, इतनी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने उसी से अचीव किया इतना। पहले मुझे मार्केट का कुछ नहीं पता था, नॉर्मल सी बात, कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी, जीरो जीरो था। मैं यूट्यूबर वगैरह को देखता था, वो बताते ऐसे 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 ऐसे, लेकिन वो काम करता नहीं था, वो काम ही नहीं करता था। मार्केट में मैं आता, अप्लाई करता हूँ था, लेकिन काम ही नहीं करता था। ठीक है, वो सबके साथ हुआ है भाई, कोई बात नहीं, सबको उस चीज़ का दुख है। पर अगर आपको सीखना है तो आप इस तरीके से सीख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरी खुद की पर्सनल वो है, भले ही मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, आप नहीं मानो मेरी बात, कोई बात नहीं, मत मानो मत मानो, मैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो अपनी जगह पे हूँ, जहाँ हूँ मैं वही हूँ। हालांकि मैंने अभी तक सक्सेस मिली नहीं है इस चीज़ में, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुन लेंगे, बहुत कर लेंगे, सुन लेंगे, बहुत हो गया उनका, लेकिन वो ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि सबको चाहिए क्या? फोमो वाला ट्रेड,
जिसमें एक ही दिन में 1 लाख रुपए, एक ही ट्रेड में 1 लाख रुपए बन गए, 2 लाख रुपए बन गए, भले ही क्वांटिटी साइज उसका कितना भी था, डजन मैटर। तो ठीक है, जो है आपका माइंडसेट है आप समझो, वो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन हालांकि स्ट्रगल है मार्केट में, स्ट्रगल करना करना भी ज़रूरी है भाई, क्यों नहीं। मेरे लॉस होने का कारण मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी देखते हैं, अगर मैं न्यू जो भी है मेरे साथ गलत सही होगा मार्केट में, मैं अपडेट करता रहूँगा यूट्यूब पे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर आपको सीखना है तो डेली 1 आवर आप बैठो, सिर्फ चार्ट के साथ बैठो 1 घंटा, उसके बाद आप अपने आप को देखो। 1 से 1.5 हफ्ते बाद आप मार्केट को एकदम प्रेडिक्ट करने लग जाएंगे। आप मार्केट को ही मतलब आप लगेगा कि 1 महीने बाद तो आप मार्केट मार्केट को कंट्रोल कर रहे हो, इतना अच्छा आप सीख जाओगे। मार्केट को कंट्रोल कर रहे हो आप, ऐसा आपको लगने लगेगा। तो सीखनी पड़ती है भाई, ब्रेन है सबका अपने हिसाब से काम करता है भाई, किसी का स्लो है, किसी का फास्ट है, किसी का और भी फास्ट है, प्रो है, मे भी किसी भी तरीके का आदमी हो सकता है, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। बट ठीक है, जो भी है ट्रेडिंग में लॉस होने का कारण सिंपल था मेरा, मैंने एक ही डायरेक्शन को पकड़ के रखा। मैं थोड़ा लेट कर गया, मैं थोड़ा फास्ट हो गया था। क्या हुआ था कि मैं ट्रेड बनाता था, ट्रेड बनाने के बाद चला सोचा सोचा कि चलो भाई अब लॉस हो गया है, 1000 का लेना था 2000 हो गया, तो जाने दो भाई, कोई बात नहीं, 1000 एक्स्ट्रा हो गया है, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, जाने दो कोई बात नहीं। यही नॉर्मल डे 5 दिन का मेरा घुमा घुमा के, अब जहाँ आप, अब क्या हुआ, साइकोलॉजी ख़राब हो गई आपकी। अगर 1000 का पर डे का लॉस था, लेकिन आपने 2000 रुपये ले लिया, तो आप ये जान लो कि आपकी अगले दिन की साइकोलॉजी ख़राब हो गई। आपने अगले दिन का भी लॉस आज ही ले लिया, और अगले दिन आप एक्स्ट्रा कर दोगे। तो ऐसा नहीं है, डिसिप्लिन से काम करना चाहिए। हालांकि मैं काम कर रहा था डिसिप्लिन से, कोई बात नहीं है। हालांकि ट्रेडिंग में ये नॉर्मल है, जो स्टेज है हमारा, जो लेवल है, ये नॉर्मल है। ये हर किसी ने, मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर को एनालिसिस किया है, चेक किया है, उनका हिस्ट्री देखा है। काफ़ी सारे यूट्यूबर जो है यही से गुजरते हैं, इस हालात से गुजरना ही पड़ता है, हर आदमी को गुजरना पड़ता है। हर आदमी को, अगर आप भी ट्रेडिंग सीख रहे हो तो आपको भी इस हालात से गुजरना पड़ेगा, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। मे भी आपका कुछ भी हो सकता है भाई, आप महान हो सकते हो, मैं इस बात से नहीं कह सकता, एग्री नहीं कर सकता, आप महान हो सकते हो, भगवान हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, लेकिन आप इस हालात से गुजर के ही जाओगे। आप भगवान भी बनोगे तो, अगर इसमें बनोगे भगवान, तो इस हालात से आप गुजर के ही जाओगे। हर एक बंदा गुजरा है, हमें भी गुजरना है। तो ऐसा नहीं है कि हम छोड़ने वाले हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लगे रहेंगे भाई। हर किसी ने तो यहीं से अचीव किया है। जिस भी बंदे को देखो आज की डेट में सबसे अच्छा यूट्यूबर है, चाहे ट्रेडर है, ट्रेडर ही, हर एक ट्रेडर जो है, आप चेक कर लेना उनकी यूट्यूब वीडियो जाके, लास्ट वीडियो, स्टार्टिंग की वीडियो, किस तरीके से वो लोग वीडियो बना रहे थे और क्या एक्सप्लेन कर रहे थे वो, अभी चेक करना। शायद कोई प्रो आया होगा, मे बी कोई प्रो आया होगा कि फर्स्ट वीडियो उसके बाद फर्स्ट ही ट्रेड चलने लगा, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होगा। 3 साल 4 साल देना ही पड़ता है। हालांकि मेरा 3 साल हो गया है, अब देखते हैं भी क्या होता है। धीरे धीरे स्ट्रगल तो कर रहा है, हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल किसके पास नहीं, सब कर रहे हैं। मैं भी देखते हैं अभी कितना स्ट्रगल लगता है, जो भी आएगा अपडेट आपको मैं देता रहूँगा, ऐसी बात नहीं है। और जो भी है, बट ये सीखना पड़ता है हमें, ये बिल्डअप करना पड़ेगा, जो हम अभी बिल्डअप कर रहे हैं ना, अभी ये बिल्डअप करना पड़ेगा कि नहीं, इस तरीके से सिस्टम रहता है, सिस्टम के हिसाब से काम करना होता है। हर बार आप एक बार धोखा खाओगे, फिर धोखा खाओगे, बार बार धोखा खाओगे, एक बार सुधर ही जाओगे, एक बार सुधरोगे ही, क्योंकि आपको इसी में रहना है, तो आपको करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, ना कि मार्केट की, आपकी मजबूरी है। मार्केट कभी आपके अगेंस्ट नहीं रहता, आप मार्केट के अगेंस्ट रहोगे। ये ज़बरदस्ती काम हुआ अगर आप ऐसा करोगे तो। मैंने भी गलती की, मैं ये नहीं कहता मैं गलती किया हूँ, मैं पूरी तरीके से अपनी ही गलती, क्योंकि मेरे दुखों का कारण तो मैं ही हूँ। मैंने ही तो उस उंगली से ट्रेड बनाया था, मैंने ही तो सब कुछ किया था, वही दिमाग था, वही सब कुछ था। तो बिल्डअप करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ बनी बनाई नहीं मिलती, बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, देखते हैं, स्ट्रगल है जीवन में, सबके जीवन में स्ट्रगल है, बट जो ट्रेडिंग कर रहा है उसके जीवन में ज़्यादा स्ट्रगल है। हालांकि जो भी है ठीक है, जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको देता रहूँगा। मैं मार्केट में कैपिटल मेरा अभी ख़त्म हो चुका है, मैं अगर जाऊँगा काम करने के लिए तो कैपिटल, ऑलमोस्ट कैपिटल काम करके ही लाना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए तो रखा नहीं है भाई कि नहीं लो कैपिटल करो, इतने तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है हमारी। देखेंगे, जाएंगे मैं भी कहीं काम वाम पे, तो कैपिटल लाएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि वीडियो बंद कर देंगे, आता रहेगा छोटा मोटा वीडियो।